हेलो एवरीवन। तो आज अपन कुछ नई चीज़ नहीं देखने वाले। आज हम देखने वाले हैं कि हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो हमारी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो अभी के पेपर के अकॉर्डिंग 2026 यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से आपके पेपर हुए हैं और उसमें क्रिया शरीर का पेपर, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, रंज रंजन किस पित्त से होता है। जैसे कि अपन ने रस धातु से रक्त धातु का जब निर्माण देखा था तो अपन ने वहाँ पे देखा था कि रंजन करने का काम किसका होता है, रंजक पित्त का होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सा आंसर क्या चला जाएगा, इसका रंजक पित्त चला जाएगा, ठीक है। फिर वात नानात्मक व्याधियाँ कितनी होती है, मतलब वात से व्याधियाँ कितने प्रकार की होती है। तो अपन ने इसका आंसर भी अपने वीडियो लेक्चर में ही देखा था कि वात से टोटल 80 प्रकार की क्या होती है, व्याधियाँ होती है। इसीलिए वात दोष को क्या माना गया है, प्रधान माना गया है, ठीक है। तो ये अपन ने देखा था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। टाइटल में भी डायरेक्ट डाला हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ डाउट होना नहीं चाहिए आपको। तो जो चीज़ें लेक्चर में बार बार कही जा रही है, अगर आप उसको सही तरीके से ध्यान में रखोगे तो आपके क्वेश्चन अपने आप ही बनेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि वात दोष का प्रकोप किस ऋतु में होता है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, वर्षा ऋतु में। ये भी अपन ने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये रहा वात दोष का प्रकोप कब होता है, वर्षा ऋतु में। ये भी अपन ने लेक्चर में क्या किया है, डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाल्यावस्था में किस दोष की प्रधानता होती है। तो बाल्यावस्था में किस दोष पूछा है उन्होंने, तो कफ दोष की प्रधानता होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कफ। ये भी अपन ने यहीं पे ही मतलब कि ये इसकी भी एक अलग से टेबल है, वो शायद अभी मैंने नहीं बताई होगी, लेकिन एक छोटी सी टेबल है वो अपन उसमें, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है त्रिदोष, जो अपन अभी तक सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ें देखते आए हैं। त्रिदोष कौन कौन से, वात पित्त कफ, इनमें संबंध बताने को उन्होंने बताया है, ठीक है। इसकी भी एक छोटी सी टेबल है, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। पंच महाभूतों से उसका रिलेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे उन्होंने पूछा है क्वेश्चन अपनी धातु से। अब धातु से क्या क्या क्वेश्चन पूछे कि रक्त की सारता पूछी है, लक्षण लिखकर रक्त क्षय एवं वृद्धि के लक्षण लिखिए, ठीक है। तो रक्त की सारता अपन ने देखी थी या नहीं देखी थी, ठीक है। तो ये अपन ने अपने लेक्चर में ही डिस्कस की थी कि रक्त की सारता क्या होती है, कर्ण, अक्षी, मुख, जीवा, ठीक है। ये पूरी रक्त की सारता आपको रेफरेंस दिया था, अगर रेफरेंस भी आप लिखोगे एग्जाम में। अभी उन्होंने रक्त की सारता पूछी, आगे हो सकता है वो रस की पूछ ले, मेद धातु की पूछ ले, ठीक है। तो ये भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, ये मैं उसका बता रही हूँ जहाँ तक का अपन ने अभी पढ़ लिया है, ठीक है, वहाँ तक का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आश्रयी सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन ऊपर वाले ये 5 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे, 5 मार्क क्वेश्चन, 10 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया था कि एग्ज़ाम धातु से एग्ज़ाम में 5 मार्क 10 मार्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे वृद्धि क्षय, सारता, एज इट इज़ क्वेश्चन आए हैं जो अपन ने डिस्कस किए थे। स्रोतस, मोर इम्पोर्टेंट स्रोतस से भी आए हैं, ठीक है। कर्म भी पूछा है, ठीक है। रस धातु का कर्म उन्होंने पूछा है। तो आपको जितना भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो क्या है, आपके लिए सफिशिएंट है। आपको इससे ये चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। ये रहा, ठीक है। आश्रयी भाव ये रही। रक्त की सारता मैंने टॉपिक में लिखा था कि इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क क्वेश्चन है, 5 मार्क में आया। रक्त की क्षय वृद्धि वो भी उन्होंने पूछा, ठीक है। आश्रयी भाव जो अपन ने बहुत अच्छे से समझा था, ये डिस्कस किया था, आश्रयी भाव, ठीक है। ये भी क्या हुआ, उसका क्लिनिकल भी अपन ने देखा था। तो ये भी क्या हुआ, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अभी रिसेंट 2026 यूनिवर्सिटी BMS फर्स्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रस धातु की निरुक्ति, उत्पत्ति, स्थान, गुण, कर्म बताते हुए रस धातु के क्षय वृद्धि के लक्षण बताइए। अब रस धातु की निरुक्ति, ठीक है, ये अपन ने रस धातु की निरुक्ति देखी थी, उसका रेफरेंस भी देखा था। अगर आप ये चीज़ें एज इट इज लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। रस गतौ धातु हर गच्छति इति रस, मतलब कि जो गतिशील रहता है हर समय वो क्या कहलाता है, रस। और नेक्स्ट धातु जो रक्त धातु रहती है उसकी क्या करता है, पुष्टि करता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, अपनी रस धातु हो जाती है, ठीक है। कर्म भी अपन ने देखे थे, वो भी एज इट इज पूछा है। ये वाला कर्म रसादी धातुओं का, ये आप लिख सकते हैं। और एक आप रस का भी लिख सकते हो कि रक्त धातु की क्या करता है, वो पुष्टि करता है। उत्तरोत्तर धातु की क्या करता है, पुष्टि करता है, ठीक है, पोषण करता है। रक्त के क्षय, रस के क्षय, ठीक है।
रस के क्षय वृद्धि के लक्षण पूछे। यहाँ पे मैंने रेफरेंस भी बताया है, बस आपको याद करना था। अगर आपने वीडियो लेक्चर में अच्छे से देखा होगा तो आपने लिख दिया होगा, ठीक है। अपन ने इसका हिंदी भी देखा था, ठीक है। वृद्धि एज इट इज़, रेफरेंस भी है, 2-2 श्लोक लिख देते, छोटे छोटे से 2-2 लाइन के श्लोक है, एक ही लाइन का है, ठीक है। और क्या पूछा था उन्होंने, ठीक है। तो जितना अपन ने अभी तक पढ़ा हुआ है उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको यहाँ से ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपको जितना भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो आपकी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन, ठीक है, ये अभी उन्होंने रस धातु की निरुक्ति पूछी है। नेक्स्ट पेपर में अगर हुआ उनका तो वो क्या पूछ लेंगे कि रक्त धातु की निरुक्ति पूछ लेंगे। अभी उन्होंने रस की पूछी है, कर्म पूछ लेंगे। अभी रस के क्षय वृद्धि पूछे, नेक्स्ट में वो रक्त के पूछ ले, या फिर रक्त की सारता भी उन्होंने पूछी है, नेक्स्ट में रस की सारता पूछ ले, क्षय वृद्धि पूछ ले, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है। सारता तो सबकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबकी सारता आपको याद करनी है। आश्रय, आश्रयी भाव, ठीक है। क्लिनिकल भी उसके बताए हुए। ये यूनिवर्सिटी अभी जो एग्ज़ाम चल रही है, ठीक है, उसमें पूछे हुए क्वेश्चन है जो कि अपन ने लेक्चर में कहीं ना कहीं पे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अपन नेक्स्ट धातु जो अपनी मास धातु रह गई थी तो वो वाली अपन स्टार्ट करेंगे। तो आपको किसी भी चीज़ को आप अगर कर रहे हो स्टार्ट, तो आपको पढ़ने से पहले कोई भी हो उसको माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे लिए सही है, क्या वो मेरे लिए सफिशिएंट है, तभी आप उसको आगे पढ़ते हो। तो आपने आज यहाँ पे देख लिया कि आप जो चीज़ भी पढ़ रहे हो वो आपके लिए क्या है, सफिशिएंट है। सफिशिएंट क्यों है? क्योंकि आप किस लिए पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, क्लिनिकल आपका अच्छा हो। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं, यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किए अभी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे हुए, ये सारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर भी आपके सामने है और जो लेक्चर में पढ़ाया है वो भी आपके सामने है, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहे, और अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।